हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, औसत यानी कि एवरेज। दूसरे नाम इसके और भी बनते हैं, माध्य बनता है, माध्य और माध्यक यानी कि एवरेज, मीन और मीडियन, जैसा कि आप जानते होंगे इसके बारे में। तो जो औसत क्या होती है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की औसत क्या है। स्कूल के अंदर जो किसी क्लास के विद्यार्थियों ने किसी निश्चित सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट, उसके अंदर जो प्राप्तांकों का औसत हम निकालते आए हैं, तो औसत को निकालने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि हम जो आंकड़े हैं, या अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं का जोड़ और संख्याओं की संख्या। देखिए, औसत का जो हमारा मेन फॉर्मूला जो बनेगा, वो बनेगा संख्या। अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्याओं, या लिखूंगा मैं यहाँ पे कुल संख्याओं का योगफल, और इस सभी को अगर हम भाग कर दें संख्याओं की संख्या, ये है इसका मेन फॉर्मूला, जो आपको हर जगह पे इस्तेमाल करके आप औसत ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं एक मौखिक, आज मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा ज़्यादा, जैसे मौखिक हम करें कि जैसे किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने किसी मैथमेटिक्स में, या किसी भी सब्जेक्ट को आप मान सकते हो, उसके अंदर मान लिया 20 विद्यार्थियों ने, मान लिया मैथमेटिक्स में। अब देखो, सभी विद्यार्थियों के लगभग सभी के अलग अलग मार्क्स वो प्राप्त करे होंगे। किसी ने 20 प्राप्त किए, किसी ने 50, किसी ने 100, या किसी ने 80, 100 में से, आउट ऑफ 100 में से। तो उनका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योगफल, और उसको 20 से भाग कर देंगे। मतलब संख्याओं की संख्या जो हमने नीचे लिखी है इस फॉर्मूले के अंदर, उसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे विद्यार्थी 20 हैं और उन्हें कितने अंक प्राप्त किए, उनका जोड़। देखिए, अब यहाँ पर बारी ये आती है, टाइप हमारे पास दो बन जाती हैं। एक तो अगर एक श्रेणी, अंकों की अगर श्रेणी दे रखी है, श्रेणी, या फिर रैंडम दे रखे हैं, रैंडम आंकड़े दे रखे हैं। रैंडम आंकड़े मतलब, जैसे अभी मैंने एक जिक्र किया, एक क्वेश्चन के लिए किसी क्लास के विद्यार्थियों ने प्राप्तांक प्राप्त करे, तो किसी के 20 अंक हैं, किसी के 25 हैं, तो वो एक सीरीज नहीं बनती है। सीरीज, जैसा कि हमने एपी, जीपी और एचपी के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो एपी है या जीपी है या एचपी है, उसको हम पहचान लेते हैं कि ये सीरीज कौन सी है। तो अगर देखो, दो चीजें बनती हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, स्कूल के बच्चों ने जो प्राप्तांक प्राप्त करे, तो वो एक श्रेणी नहीं बनती है, मतलब एक सीरीज नहीं बनती है। वो सीरीज नहीं बनती है, तो सीधा ही क्या तरीका लगता है हमारा, कि जो प्राप्तांक हैं उनको हम जोड़ दें, और उसको कुल कितने आंकड़े हैं, या फिर ये कह लो कुल विद्यार्थी कितने हैं, उससे उसको भाग कर दें। जैसे 20 विद्यार्थी हैं तो 20 से भाग कर दिया, और कुल प्राप्तांकों का जोड़ निकाल दिया। लेकिन एक बात यहां पर यह भी आती है कि एक अगर हमें कोई सीरीज दे दी जाए, तो यहां पर हम एपी, जीपी और एचपी, इनका भी इस्तेमाल करेंगे। वही एक मेन चीज है जो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी मिलने वाली है उनसे। तो ये एपी को आपको जरूर देखना चाहिए, एपी का वीडियो, एपी को आपको जरूर समझना चाहिए, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी। तो उसके बेस्ड के ऊपर ही आज हम औसत करेंगे। तो रैंडमली जो आंकड़े दे रखे होते हैं, उसमें तो कोई तरीका हमारे पास बचता नहीं है, एकमात्र उसका हम जोड़ ज्ञात करें आंकड़ों का, और कितने आंकड़े हैं उससे हम भाग कर दें, तो औसत निकल जाएगा। लेकिन यदि सीरीज दे दी गई हो तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सीरीज के अंदर आंकड़े जो हैं वो हजारों लाखों तक जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको छोटी सी ट्रिक मान लीजिए, या फॉर्मूला मान लीजिए, उसकी हेल्प से आप आसानी से औसत निकाल सकते हो। अब देखो, बारी आती है एपी के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एपी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है संख्याओं की जिसके अंदर सभी संख्याओं के बीच का अंतर, जिसको हम सारों अंतर यानी कि डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते आए हैं, वो सभी में बराबर होता है। तो वो बन जाती है आपकी समानांतर श्रेणी, यानी कि एपी। तो यदि आपको एपी के अंदर
कोई सीरीज दे दी जाए और उसका आपको औसत निकालना हो या माध्य निकालना हो या फिर मैं कहूँगा माध्यक निकालना हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ वही फार्मूले अगर हम यूज़ कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। उनका ही जिक्र आज हम करने वाले हैं मुख्यतः। तो देखिए पहला क्या है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट जो बनता था, देखो मेन हमारा फार्मूला तो वही रहेगा, कुल संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो एपी का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि एपी के अंदर हमने श्रेणीज के यानी कि एपी के अंदर जो सीरीज दी गई है या श्रेणी दी गई है उसका जोड़ निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, जिससे कि हमें ये वाला स्टेप निकालने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और औसत हम आसानी से निकाल देंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई देखो, प्राकृत संख्याओं का जिक्र भी हमने किया था, हमारा एक संख्या पद्धति का टॉपिक आया था, उसमें हमने प्राकृत संख्याओं का जिक्र किया था। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, हमारी काउंटिंग जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इन प्राकृत संख्याओं के योगफल की बात प्राकृत संख्याओं के औसत की बात की जाए, जैसे कह दे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत या 1 से लेकर के 80 तक की या कहीं से भी शुरू कर सकता है वो, तो हम उसकी हेल्प से एपी की हेल्प से उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करके और कितनी संख्याएं कुल हैं उससे भाग कर देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई कहे कि 1 2 3 4 ये चलते 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 200 ये एक सीरीज दे दे, तो ये एक एपी है। इसका औसत निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या फार्मूला था कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला, देखिए हमारा फार्मूला क्या है, कुल संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो हमारे पास यहाँ पर n का मान तो 200 हो जाता है, n का मान 200 हो जाता है क्योंकि n का मान मतलब क्या है, कुल पदों की संख्या। n क्या है, कुल पदों की संख्या। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, कुल संख्याओं का योगफल, वो हम एपी के फॉर्मूले से निकालेंगे। और n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। या फिर मैं ये कहूँगा कि अलग अलग याद रखने की बजाय आप एपी के n पदों का योगफल, सबसे बढ़िया जो अगर मेथड बनता है वो बनता है एपी के, अगर सीरीज एपी में दी गई हो, एपी की फॉर्म में दी गई हो, तो एपी के n पदों का योगफल का एक फॉर्मूला जो आपको एपी वाले टॉपिक में मिल जाएगा, वो आप देख लेना। और वो हमारा फार्मूला क्या था, मैं उसका जिक्र कर लेता हूँ। देखो एपी के n पदों का योगफल, किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला, ये आप याद रख लीजिए, बस एकमात्र चीज है ये। देखो किसी एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला, ये n पदों के योगफल का फार्मूला, n पदों के योगफल का फार्मूला, और वो ये था n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये फार्मूला था, जहां पर n क्या है, a क्या है, d क्या है, वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। n जो है वो है पदों की संख्या, मान लिया 20 पद हैं, 30 पद हैं, तो n का मान उसके हिसाब से 20 30 हो जाएगा। a क्या है, a है हमारा जो एपी दी गई है उसका प्रथम पद, और d क्या है, दूसरा पद घटा पहला पद, यानी कि कोई भी नेक्स्ट वाले पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद घटाएंगे तो वो डी आएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सारो अंतर, और इंग्लिश में बोलता है कॉमन डिफरेंस। तो ये फार्मूला लगा करके आप एपी के n पदों का योगफल, कोई भी एपी आपको सिर्फ पहचानना है कि क्या वो एपी है, अगर वो एपी है तो उसका योगफल आप आसानी से निकाल दोगे। अच्छा, इसका एक दूसरा फार्मूला भी दे रखा था जो कि मैंने जिक्र किया हुआ है उसका भी, और वो फार्मूला बनेगा n बटे 2 इंटू ए जमा एल। ये एल क्या है, या एल की जगह पे आप ये भी, एल का मतलब होता है भाई लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, और आप इसकी जगह पे एनवा पद भी लिख सकते हो। एनवा पद और अंतिम पद एक ही बात होती है, सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं एपी वाले टॉपिक में। तो ये फॉर्मूला भी, अगर आपके पास अंतिम पद है, प्रथम पद है और पदों की संख्या है, तो आप एपी के पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको देखना ही नहीं है कि वो सम संख्याएं हैं या फिर विषम हैं या कोई और किसी प्रकार की संख्याएं हैं।
तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन एक दो फार्मूले जो एपी के हैं वो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। एक तो है एपी के प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखो, वर्गों का योगफल, तो उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और एपी के प्रथम एन पदों के घनों का योगफल, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो उसका औसत निकालने का फिर हमें आसानी काफ़ी जो है मिल जाएगी। देखिए, हमारा क्या था कि अगर आपसे मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक औसत का चल रहा है तो हम औसत का ही जिक्र करेंगे। किसी भी एपी के प्रथम एन पदों के वर्गों का औसत अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, औसत का एक ही मात्र फार्मूला जो मैंने अभी जिक्र किया था, कुल संख्या जो दी गई हैं उनका योगफल और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग करेंगे। तो पहला हमारा काम होगा कि जो भी एपी दी गई है उसके पदों का योगफल निकालना। तो उसका योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, एपी के प्रथम एन पदों के वर्गों का औसत निकालना है तो पहले हमें योगफल निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये दो फॉर्मूले तो आप जरूर याद रखिए, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। तो वर्गों का योगफल का क्या फार्मूला था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और इसके टोटल के बटे में 6। ये औसत का फार्मूला नहीं है भाई, ये योगफल का फार्मूला है। एपी के प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल का फार्मूला ये होता है। तो हम क्योंकि औसत निकाल रहे हैं तो औसत का फार्मूला में कुल संख्याओं का योगफल को किससे भाग करेंगे, संख्याओं की संख्या से। और इस टोटल को अगर हम भाग करें तो n से भाग करेंगे। n से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या। तो एक n ये वाला कट जाएगा इस n से। तो हमारा जो औसत का फार्मूला बनेगा ना, प्रथम n पदों के वर्गों का औसत क्या होगा, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो ये फार्मूला आप याद रखो, ये बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगा। दूसरा, एपी के प्रथम एन पदों के, देखो यहां पर आ जाए घनों का औसत निकालना, घनों का औसत है तो वही का वही फिर फार्मूला, एपी के प्रथम एन पदों के घनों का योगफल कितना होगा। और वो फार्मूला हमारा ये देखो ये था, घनों के योगफल का एपी के प्रथम एन पदों के घनों का योगफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो योगफल का फार्मूला क्या था, वो था एन इंटू एन प्लस वन और इसका बटे 2 और इस टोटल का स्क्वायर था भाई, ये फार्मूला था हमारा। और क्योंकि ये योगफल है तो देखो मैं इसका स्क्वायर खोल दूं तो आसानी रहेगी हमें समझने में। तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4। अब क्योंकि हम औसत निकालेंगे तो औसत निकालने का फार्मूला फिर क्या बनेगा, इस योगफल को n से फिर भाग कर दें तो इस n से एक n जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4। तो ये एपी के प्रथम n पदों के घनों के प्रथम n पदों के घनों का औसत क्या होगा, तो वो हमारा फार्मूला बन जाता है। तो ये था जो हमें याद रखना है कि हमें एपी के n पदों के योगफल का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर कर देता हूं, जैसे अब यहां पर औसत की बारी आती है। औसत किसके बराबर है, कुल संख्याओं का योगफल और संख्याओं की संख्या। तो देखो आप जानते हो इसके नीचे आप एक लगा सकते हो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो कुल संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला देखो यही बन जाता है। अगर आपके पास कुल संख्याओं का योगफल आप इस फार्मूले से निकालोगे तो क्या बनेगा, ये इससे गुना हो जाएगा। यानी कि वो एवरेज या औसत को किससे गुना करना पड़ेगा, संख्याओं की संख्या से गुणा करना पड़ेगा, संख्याओं की संख्या से। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एवरेज यानी कि औसत और पदों की संख्या हो तो आप उन संख्याओं का योगफल निकाल सकते हो। इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम एक पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, इसके ऊपर बेस्ड मान लिया किसी कक्षा के 20 विद्यार्थी, देखो प्रश्न ये बनता है कि किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 40 है तो कुल अंक क्या होंगे।
कुल अंकों की, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे, ये लिखूंगा मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे। तो ये हमारा प्रश्न बनता है। तो हम इस फार्मूले से योगफल निकालेंगे, यानी कि योगफल निकालना है इसके अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, 40 को 20 से गुणा, यानी कि कुल अंक जो प्राप्त करेंगे वो कितने होंगे, टोटल 800। तो हमने आज छोटा सा वीडियो बनाया था, बीच में नहीं बना पाया था वीडियो, तो फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने औसत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके, उनको हम किस तरह से छोटी ट्रिक से हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।